के प्रायोजक है स्प्रिंग कैफे एंड रेस्टोरेंट, मशाल चौक, नानी दमन। सह प्रायोजक है प्रीति कैनल डॉग ट्रेनिंग पॉइंट, होटल वंस स्पेशल काठियावाड़ी, नेशनल हाईवे नंबर 48, शिव इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज तथा टच स्क्रीन डिजिटल शॉप वलसाड। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। वलसाड जिले के एक प्रख्यात जादूगर डी लाल, उन्होंने हाल ही में नासिक पत्रकार संगठन के द्वारा सम्मानित किए गए हैं। जादूगर डी लाल यानी धीमंत मसरानी जी। जादूगर डी लाल जादू करने के साथ साथ समाज के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण है, क्योंकि वे समाज के उस वर्ग के लिए कार्य करते हैं जो नशे के लत से आदी हो चुके हैं और उनको नशे के लत से छुड़ाने का वो संपूर्ण प्रयास करते हैं। अब तक के करियर में जादूगर डी लाल ने लगभग 4000 से भी ज़्यादा उन्होंने जादू के खेल दिखा चुके हैं और बच्चों को वे निःशुल्क जादू की ट्रेनिंग भी देते आ रहे हैं। कोई कहता है जादू हाथ की कला है, कोई कहता है इसमें कहीं ना कहीं विज्ञान छुपा है, लेकिन जादूगर डी लाल ये कहते हैं कि विज्ञान स्वयं एक जादू है, इसीलिए वो अपने इस हाथ के कला के साथ कभी भी इस प्रकार की छल कपट वे नहीं करते हैं, क्योंकि विज्ञान खुद ही एक जादू है, वो स्वयं ईश्वर है। जादूगर डी लाल के मुताबिक वे कहते हैं कि जादू सिर्फ एक प्रैक्टिस और हाथ की कला है, यानी हाथ की सफाई का एक कला है जिसमें प्रैक्टिस के साथ साथ बहुत सारी सूझबूझ की ज़रूरत होती है। सही समय पे सही चीज़ का इस्तेमाल करना भी एक जादू है, एक हाथ की कला है और कला में जितना आप अपने आप को प्रैक्टिस करता हुआ पाएंगे उतना ही आपके जादू की कला को आप और ज़्यादा बेहतरीन कर पाएंगे और समाज के हर व्यक्ति को आप एंटरटेन यानी मनोरंजन कर पाएंगे। जादूगर के इस क्षेत्र में जादूगर डी लाल ने अपने आप को एक अहम मुकाम दिया है। वलसाड जिले के होते हुए भी उन्होंने राज्य के बाहर भी अलग अलग राज्यों में अनेक जगह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने अपना नाम कमा लिया है। उज्जवल भारत न्यूज़ टीम की ओर से हमने जादूगर डी लाल से मुलाकात ली और आइए सुनते हैं जादूगर डी लाल इस जादू के क्षेत्र के लिए वे क्या कहते हैं। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। जादू, हिप्नोटिज्म एक ऐसी कला है, आंखों का भ्रम कहते हैं, लेकिन एक वैज्ञानिक कला है जादू। हमारे साथ आज वलसाड के बहुत ही फेमस जादूगर डी लाल के नाम से प्रख्यात हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। पत्रकार संगठन की ओर से नासिक जाकर उन्हें सम्मानित किया गया था। तो आइए हम उनसे आज बात करते हैं किस प्रकार से इस क्षेत्र में उनका आना हुआ, प्रवेश किया गया इस क्षेत्र के अंदर, जादू क्या है उनसे पूछते हैं किस प्रकार से इस फील्ड के इस क्षेत्र के अंदर आज की युवा पीढ़ी इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो उनके लिए क्या उपाय है, कैसे रास्ते बन सकते हैं, सब कुछ विस्तार वो जानते हैं। जादूगर डी लाल हमारे साथ उपस्थित है। स्वागत है जादूगर डी लाल आपका हमारे चैनल में। नमस्कार, मैं हूं जादूगर डी लाल वलसाड से। जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था तब से मैं छोटे छोटे जादू करते थे, लेकिन जब मेरे को एक छोटी सी बच्ची जिन्होंने इंदिरा गांधी के सामने शो किया था, वो तो आज अब फॉरेन है, इसका नाम है रिया शाह, वो आज फॉरेन। और उसके बाद मैंने जो एस दवे जादूगर वलसाड के रहने वाले थे वो आज तो बड़े बापू बन गए, उसके पास मैंने जादू सीखा और अभी तक कम से कम इस क्षेत्र में मेरी उम्र कम से कम 56 है, यानी कि 56 साल की उम्र है। तो 56 साल की उम्र में मैंने कम से कम अभी तक 4-5 हजार प्रोग्राम किए। उसमें मैंने आपने जो सवाल किया था ना कि अंधश्रद्धा जनजागृति के लिए प्रोग्राम और अंधश्रद्धा और जनजागृति क्या है और दूसरी बात हिप्नोटिज्म क्या है, तो मैं दोनों का ख्याल बता देता हूँ। जादू एक ऐसी चीज़ है कि जादू दो हाथों का खेल है। भगत भुआ बाबा दुतारा साधु महात्मा मदारी मंत्र तंत्र विद्या ज्योतिष ना ऐसी कोई हरकत नहीं करता हूँ, सिर्फ 2 हाथ का मैं खेल दिखाता हूँ। आपको लगता है कि मैं जादू कर रहा हूँ, यस ओके, आपको सच लगता है कि जादू कर, लेकिन हाथ में जादू नहीं होता है, सिर्फ आपका भ्रम होता है। मैं आपको एक छोटी सी आइटम दिखाता हूँ। मेरे पास एक खाली ब्लैंक डायरी है, मैं बच्चों को सिखाता हूँ। मेरे पास एक ब्लैंक डायरी है, इधर से भी दिखा दूँ ब्लैंक है और इधर से भी ब्लैंक है, फिर से मैं इधर से भी ब्लैंक है। मैंने फूक मारा
कोई मंत्र नहीं, कोई विद्या नहीं। फिर से ये आपको मैंने 2-2 हज़ार रुपये की नोट बना दिया, लो ऐसे तो पैसा बन गया। हाँ, पैसा तो बन जाता है, लेकिन आपको लगेगा जादूगर ने पैसा नहीं, एक ट्रिक से, कोई जादू है नहीं। फिर भी मैंने फूंक मारा तो डायरी तो ब्लैंक की बैंक लिए है, ये भी ब्लैंक है, कंप्लीट ब्लैंक है। ओके, फिर से आप सब लोगों ने इस जादू के क्षेत्र में मेरे को एक छोटा सा सवाल भी किया था कि अभी जो मैंने अवार्ड मिला, जो नासिक पत्रकार संघ कालिदास हाउस में मेरे को अवार्ड मिला, वहाँ उन लोगों ने नेशनल भूषण अवार्ड, नेशनल अवार्ड पर पत्रकार भूषण अवार्ड मेरे को एक सम्मानित करके उन्होंने अवार्ड दिया पत्रकार संघ करके। और दूसरी एक बात कि अभी तक मार्च 8 में मेरे को 200 जादूगर कम से कम ऑनलाइन जादूगर थे। IBM संस्था है फॉरेन की, तो फॉरेन की संस्थाओं की तरफ से मैंने ऑनलाइन मेरा 2 वीडियो भेजा था, तो उसमें से फिलीपाइंस का फर्स्ट नंबर आया और सेकंड नंबर इंडिया का, भारत का मेरा नंबर आया। क्योंकि एक ऐसी चीज़ होती है ना, मैं पंखे की आर पार बाहर निकल जाता हूँ, कांच की आर पार बाहर निकल, उसमें मैंने कांच की आर पार में कैसे जादू दिखाते वो दिखाया था लोगों ने। एक आश्चर्यजनक मैंने प्रोग्राम दिखाया था, तो उसकी तरफ से मेरे को अवार्ड मिला। और इस तरह इस अवार्ड के मुताबिक मैंने वहाँ पेट की आर पार तलवार दिखाया, हाथों में से पैसा निकाला, हाथों में से फूल निकाला, हवा में से को भारत माता करता हूँ, सब कुछ ऐसे। गांधी जी के भी बहुत बड़ी आइटम मैं करता हूँ और गांधी जी के राष्ट्रीय आइटम करता हूँ। तो जादूगर जी, हाँ जी, जादू और विज्ञान में या कितना योगदान, जादू के क्षेत्र के अंदर विज्ञान का, साइंस का कितना योगदान रहा है? मैडम, जादू और विज्ञान एक ही जादू है जी। और विज्ञान के मुताबिक हम कोई प्रोग्राम नहीं करते। जो भी कुछ करने का है, हमको एक ग्लास में से फूंक मार के बर्फ़ बनाने का, वो बर्फ़ नहीं बनता है, लेकिन आपको लगता है कि बर्फ़ है, लेकिन विज्ञान के मुताबिक बनता है। हाथ में से हम कुछ चीज़ बना के फूंक मार के हवा में से धुआं निकलता है ना, वो भी विज्ञान ही है। सब कुछ माता जी के जो हाथ में से जो हम निकालते हैं, कोई भगवान की मूर्ति निकालते, कोई वस्तु निकालते हैं, नारियल में से कोई चुंदरी निकाल, वो भी सब कुछ विज्ञान है। जी, ऐसे आपने भी इस क्षेत्र के अंदर आपने जो ये काम किया है, जादू के क्षेत्र में आप इतने सालों से, वर्षों से काम कर रहे हो, तो ऐसा बहुत समय आया होगा जब बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। कोरोना समय से परे हटकर अगर हम बात करते हैं कि शुरुआत के समय में जब आपने अपना नाम जब नहीं बनाया था, जब आप धीरे धीरे इस फील्ड में, क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे, तो ऐसे बहुत सारे मौके, ऐसे बहुत सारे माहौल ऐसा बना होगा जब आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। तो ऐसे कुछ वाक़या आपको याद हो तो आप ज़रूर कह सकते हो। हाँ जी, तो कहीं इतने जब मैं छोटा था, तब कहीं मैं जब लोगों के पास सीखने जाता था, बड़े बड़े जादूगर के पास, तो सब लोग जादूगर मेरे को ना बोले, भाई ये तेरा काम का नहीं है, ये तेरा काम का नहीं। अरे भैया, मैं घर पे मेरा मामा जी के पास भी गया था, तो ये तो जादूगर है, ये क्या कर सकेगा, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकेगा, ऐसे निकाल के घर से भी हमको निकाल दिया था। इतनी कितनी कठिनाई आई, फिर भी मैंने मेहनत और मेरी धगस से मैंने कुछ ऐसी आइटम प्रकट की। आज ऐसी एक चीज़ में इंडिया में मैं लेके आया हूँ कि नागिन की रोप पे इंडिया के किसी के पास वो आइटम नहीं है। एक डोरी है, एक लोटा और रुमाल से नागिन के रोप पे ट्रिक होती है। नागिन से ऊपर डोरी चली जाती है, नागिन से डोरी से ऊपर नीचे आ जाती है। आज से 40 साल पहले जादूगर मल्ली ने एक बीन बजाया था, बीन के साथ एक लड़का ऊपर सट करके चढ़ जाता, ऊपर धम से निकल गिर जाता था। वो आइटम जादूगर डीलाल ने खुद बनाया। वो ऐसी आइटम से मैं जब भी मैं दिखाता हूँ, सब लोगों की ताली बजता है। पंखे की आर पार बाहर निकल जाता हूँ, ये जो कांच की आर पार बाहर निकल, भाले की आर पार बाहर निकल जाता हूँ। 1 2 1 2 हिप्नोटिज्म करके 1 सेकंड में कलर चेंज कर देता हूँ। किसी के लड़की को भी बुला लेता हूँ जीन्स और पैंट शर्ट में, ऐसे 1 सेकंड में फूंक मारता हूँ तो साड़ी में आ जाती है और भारत माता करके हवा में ले लेता हूँ। ऐसी सब कुछ बड़ी आइटम में पेश करता हूँ। फिर से एक जादू के क्षेत्र में आज की युवा पीढ़ी को अगर जादू के क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना है, हमारे देश में ऐसी बहुत सारी कला है, बहुत प्रतिभाशाली हमारे पास युवा पीढ़ी है, लोग हैं। देश के अंदर प्रतिभा की कमी नहीं है। हमारा देश प्रतिभाओं और कलाओं का देश माना जाता है, संस्कृति का देश माना जा चुका है। तो आज के इस युवा पीढ़ी के लिए आप क्या सोचते हो कि जादू के क्षेत्र में अगर उनको आगे बढ़ना है तो रास्ते कैसे शुरू होंगे, और इस क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ने के लिए कहाँ सीखना होगा? ऐसा कोई संस्था है या ऐसी कोई संस्था है, पुणे में है, एक बेंगलोर में, जो बच्चों को जादू सिखाता है। बच्चों को किट, ऐसी किट में बच्चों को मैं देता हूँ, लेकिन कोई 30 या 40 रुपया की किट में 10 आइटम में सिखा सकता हूँ, लेकिन फ्री में सिखा, उसका मैं कोई चार्ज नहीं लेता हूँ। बच्चों को बहुत आनंद होता है। जैसे मैंने डायरी दिखाया, वो भी मैं किट में डाल देता हूँ। ऐसी एक छोटी सी डायरी में किसी को दूँ तो मेरे को 30 रुपया लगता है, लेकिन
किट में आ जाती है ना तो 30 रुपये में 10 आइटम बच्चों को मिल जाता है, बहुत खुश हो जाता है। जब ये बच्चे लोग जब प्रवास में निकलते हैं, जब भी कोई बर्थडे पार्टी हो तो 10 आइटम से वो 10 से 15 मिनट कुछ खुद जादू कर सकते हैं। किसी को साधु महात्मा मदारी कोई सीखने के लिए आता है ना, उसका मैं कोई चार्ज नहीं लेता हूँ, सिर्फ फ्री में सिखा सकता हूँ। ये तो आपका पैशन, जादू दिखाना आपका पैशन है। जादू के अलावा, इस पैशन के अलावा अतिरिक्त आप और क्या कार्य करते हो? या उसके बाद मैं छोटा एक माहिती तरफ से लोक डायरा करता हूँ। अच्छा। नशाबंदी खाता की ओर से मैंने अगले साल बेस्ट नशाबंदी खाता के अवार्ड लिया। दारू नहीं पीने का, बीड़ी नहीं पीने का, सिगरेट नहीं पीने का जन जागृति प्रोग्राम किया। उसकी तरफ से गवर्नमेंट ने मेरे को बहुत अच्छा भी अवार्ड दिया और जन जागृति प्रचार अधिकारी बना दिया है मेरे को वलसाड डिस्ट्रिक्ट में। और कंज्यूमर फोरम की ओर से भी अभी ग्राहक सुरक्षा का प्रोग्राम था, बहुत बढ़िया प्रोग्राम। दिनचर्या जैसे कि अपनी ज़िंदगी को आगे चलाने के लिए हमें आर्थिक ज़रूरत होती है, तो वो उसके लिए आप क्या करते हो? कौन सा कार्य करते हो? जादू आपका पैशन है, या डायलॉग डायरा करना समाज के लिए एक बहुत सकारात्मक कार्य करते हो। उसके अलावा आप अपने घर परिवार को जो चलाने के लिए आप क्या कार्य करते हो? अच्छा मैडम, आपने जो बहुत बढ़िया सवाल किया ना, वो छोटा सा फायर सेफ्टी का काम है। इंटरनेशनल फायर सर्विस का मैं मालिक हूँ, यानी कि दर्शक सुन लीजिए, फायर सेफ्टी, कहीं पे आग लग जाए या तो जादूगर अपने जादू से नहीं, अपने कार्य से, जिस मेहनत से, अपने कार्य से, विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो वो अपने कार्य सर्वसंपन्न व्यक्ति माना जाता है। जादू उनका पैशन है, उसके अलावा फायर का भी, वो सेफ्टी का भी वो काम करते हैं। आइए आगे बात चर्चा करते हैं उनसे। क्या मैडम, ये फायर सेफ्टी का जो मैं काम करता हूँ ना, तो अभी कल की बात करो तो कल माहिती नियामक की कचहरी की ओर से और सारे डेमोस्ट्रेशन हो गया मेरा फायर का। आजू बाजू के तरफ से मैंने बोला कि सारे जितने डेमो चाहिए किसी को भी आग बुझाने के लिए तो मैं फ्री डेमो दूंगा। इंटरनेशनल फायर सर्विस का भी मैं काम करता हूँ और मैं जन जागृति का काम करता हूँ साथ में। बस जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जादूगर डी लाल जी। और मैं चाहूँगी हमारे दर्शक बे इंतहा और बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अपना एक थोड़े बहुत, एक या दो जादू हमारे लिए, व्यूअर्स के लिए दिखाए। और ऐसा जादू हमारे साथ जादूगर बैठे हैं। आज मैं सामने बैठकर देखूंगी कि उनके जो कला है वो कैसे जादू दिखाते हैं। देखते हैं। ओके, अपने पास एक फूल है, एक लाल कलर का फूल है और एक लीला कलर का फूल है। ये 1 2 3, मेरे हाथ में भी कुछ भी नहीं है तो भी आपको ऐसा लगेगा नहीं जादूगर डी लाल ने ऐसा कुछ किया। 3 and 4, ये फूल मैंने तोड़ दिया। आप सब लोगों ने देखा कि जादूगर डी लाल ने लाल फूल तोड़ दिया। 1 2 3 and 4। आपने सोचा कि जादूगर डी लाल ने हाथ में से फूल गुम किया, नहीं, कोई ऐसी ट्रिक नहीं है। फिर भी आपके सामने फूल अपनी डाली से जुदा हो सकता है, फूल अपनी डाली से जुदा हो सकता है, खुशबू से नहीं, हम आपसे जुदा हो सकता है, आपकी मोहब्बत से नहीं। क्या बात है, थैंक यू, बहुत बढ़िया। दर्शक इसको देख के खुश हो जाएंगे। जादूगर के जादुई कला को देखने के लिए हम सब, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो, हर कोई इसको देखने के लिए उत्सुक रहता है। आइए एक और देखते हैं। आपके सामने मैं खड़ा एक ऐसी आश्चर्यजनक चीज दिखाने जा रहा हूँ कि पैसा हाथों का मैल है। सब लोग एक ऐसे बोलते हैं पैसा हाथों का मैल है, तो एक ऐसी बहुत बड़ी चीज दिखाने जा रहा हूँ। तो मेरे साथ मेरा जो असिस्टेंट का मैनेजर, दोनों भाई है, जो भाई जैसे कि भी बहुत बढ़िया है, तो वो संजय भाई है और साथ में मेरे साथ रमेश जैन है। तो दोनों को मैं बुलाता हूँ कि हाथ में से कैसे कैसी चीज़ कैसे कैसे निकालते हैं। तो चलिए एक छोटी सी आइटम में दिखाने जा रहा हूँ। एक छोटा सा कागज है, कागज आप जलते हुए देखते, हाँ, लेकिन मेरे पास अभी कुछ भी नहीं। आपने सोचते होंगे तो नहीं कोई ये हाथ में कुछ है, नहीं कोई मेरे पास ये हाथ में कुछ है, खाली हाथ है ना। सोचा जो कुछ वीटी में ना, कुछ वीटी में भी कुछ भी नहीं है। फिर भी एक छोटा सा जादूगर, हाँ, फिर भी आपके साथ एक कागज जल रहा है। तो कागज के मुताबिक आपने सोचा होगा कि जादूगर हाथ का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड क्या बात है। आपने सोचा होगा कि 2000 रुपया निकला। हाँ, ये तो आपने सोचा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ओके बाप रे, ये तो आपने 2 ने 4000 रुपया निकला। फिर भी मेरा हाथ तो खाली है ना। फिर भी मैं बोला था कि जादू हाथ का मैल है ना, हाथ का मैल है, दो की ट्रिक से 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बहुत 11, बढ़िया। 12, 13, 14, 15, 16, 17। क्या बात ऐसे है। चीज में स्टेज पे होता ना तो कम से कम 2 लाख रुपए निकालता हूँ। मेरे दोनों असिस्टेंट संजय और रमेश जैन, हाँ, झाड़ू लेके टोपला भर के ये नोटों इकट्ठा करने को आते हैं। फिर से आप सबका धन्यवाद। जीवन मारू महके छे तो મને અત્તર ન માની લેજો, જીવન મારું મહેકે છે તો મને અત્તર ન માની લેજો, જોઈને મારું મન વિશાળ છે તો મને સાગર ન માની લેજો। ફૂલ જેવા થઈને જીવવાનું છે જગતમાં, ફૂલ જેવા થઈને જીવવાનું છે જગતમાં। અને કદીક જો કઠણ થવું પડે ને, અને કદીક જો કઠણ થવું પડે ને તે વલસાડ ડુંગરીનો નાનો પથ્થર ન માની લેજો। થેન્ક યુ, ધન્યવાદ। ભારત માતા की जय। गवर्नमेंट की तरफ थी सापुतारा फेस्टिवल होय, राष्ट्रीय फेस्टिवल होय, 1 मार्चनो फेस्टिवल होय के गवर्नमेंटनो बहु सरस जनजागृतिनो प्रोग्राम होय तो गांधीजीनी थीम पर हवामांथी गांधीजीना दर्शन करावुं छुं, गांधीजीनी आटी हवामांथी काढुं छुं, तिरंगी पट्टीओ काढुं छुं, तिरंगी फूलो काढुं छुं, हवामांथी तिरंगी वस्तुओ बधी उडाडुं छुं। आ बधी वस्तुओ करूं छुं तो छेल्ले આપણે ગાંધીજીને યાદ કરીને મારે વાર્તા તો નહીં પણ મારી વાણીને જરાક વિરામ આપીશ। बुझ गया चिराग मगर रोशनी तो रह गई, बुझ गया चिराग मगर रोशनी तो रह गई, जल गई वो जिंदगी पर याद उनकी रह गई। सवाल, अरे मत रो हिमालय तेरी आंसुओं के धारा में सारा भारत डूब जाएगा, अरे मत रो हिमालय तेरी आंसुओं के धारा में सारा भारत डूब जाएगा। अगर रहेगा सलामत, अगर रहेगा सलामत तो तेरी गोद में फिर से गांधी जी वापिस आएगा। क्या बात है। थैंक यू। जादू ऐसा कला है, वहाँ पे मैंने देखा है कि कोरोना के महामारी के अलावा भी अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे कलाएं जो लुप्त होते जा रहे हैं, जो ख़त्म होने की कगार पर आ चुके हैं। तो यूबी न्यूज़ यानी उज्जवल भारत न्यूज़ ये कोशिश करता है हमेशा कि ऐसे कलाकारों को वापस प्लेटफॉर्म दिया जाए। तो आप उसके लिए उज्जवल भारत न्यूज़ के चैनल के लिए आप क्या कहना चाहते हो? मैडम बहुत बढ़िया, आपने जो बात किया यूबी न्यूज़ की तरफ से, आपने जादूगर डीलाल की ओर से उज्जवल भारत की बात किया और आज़ादी पर्व महोत्सव की ओर से आप सभी चैनल वाले को ये मैसेज जब पहुंचेगा तो ऐसा लगेगा कि युवा पीढ़ी के लिए जादूगर के माध्यम से सबको अच्छी अंधश्रद्धा जन जागृति की बात मिलेगी, साथ में युवा पीढ़ी को एक नया दौर मिलेगा और नई शक्ति मिलेगी और नया जॉब मिलेगा कि छोटे छोटे बच्चे भी बोलेंगे ना जादूगर डीलाल के पास जाएंगे, फ्री जादू सीखेंगे। थैंक यू। भारत माता की जय। जय जय गरीब गुजरात। थैंक यू। उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़। कैमरामैन पवन कुमार के साथ सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़ से। धन्यवाद।